आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों के साथ जुड़ चुका हूं एक नए टेस्ट पेपर के साथ। और इससे पीछे वाले टेस्ट पेपरों को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से उन सभी वीडियोज़ को आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। और आज का जो सेशन है, इस आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। इससे जुड़ी हुई बातों को हमने इससे पीछे वाले वीडियो में भी देखा था। यहाँ से हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है ब्लड में जो ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने जाना था क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो ब्लड में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि कहने का मतलब ब्लड में जो गैसों का परिवहन होता है जैसे O2, CO2, इनका परिवहन करने का काम कौन करता है? इनका परिवहन का जो काम करता है वो होता है कौन? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन। और इस हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है, कौन सी धातु? लोह धातु पाई जाती है। जबकि यहीं से हम जाने किसको? इंसुलिन को। तो इंसुलिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है जो अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करने का काम करता है। तो आप यहाँ से सही उत्तर को जान पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की बंधुता होती है। कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो अत्यधिक मात्रा में अपनी बंधुता, अपनी जुड़ाव किससे रखता है? जुड़ता किससे है? तो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे तीव्र गति से जुड़ता है। तो आप यहाँ से जान पाए होंगे कि हीमोग्लोबिन की अत्यधिक बंधुता किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। और ये SSC 10+2 का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का रंग लाल होता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है, इस ब्लड जो लाल होता है वो लाल किसके कारण होता है? जो लाल रंग होता है वो एक प्रोटीन के कारण होता है। और इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हमारे ब्लड का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। और यही हीमोग्लोबिन O2 और CO2 के परिवहन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है क्या? मायोग्लोबिन। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मायोग्लोबिन। इस मायोग्लोबिन के कारण अब हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों का कलर जो होता है वो मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। जबकि ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्न में से कितनी होती है? जो हमारी RBC होती हैं, ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका होती है, कौन सी? RBC। इस RBC का जीवन काल कितना होता है? इस RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। तो आप यहाँ से सही उत्तर बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? अभी हमने इससे कुछ ही पहले, इससे जो पीछे वाले क्वेश्चनों को डिस्कस किया था वहां हमने जाना था कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन, शरीर में भी कहाँ? ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हमारे श्वसन रंजक के रूप में काम करता है, यानी कि O2 CO2 के परिवहन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और हमारे ब्लड का रंग लाल रखता है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? ए, कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? Fe, लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति के रक्त का pH मान होता है। जो ब्लड होता है, इस ब्लड का pH मान होता है लगभग कितना? 7.4। इसको हम कह दें क्या? हल्का सारीय। क्या कहें? हल्का सारीय कहें इसको। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ हमारे पास दिए हुए ऑप्शन कुछ अलग हैं। तो इन ऑप्शनों में से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? सी होता। या तो आपके पास ऑप्शनों में 7.4 मिलेगा या 7.4 के नज़दीक कोई मान आपको मिल सकता है। तो ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.4। और इसको यहीं से पता रखें कि इसको और क्या कहते हैं? हल्का सारीय कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? संक्रमण से यानी कि हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी होती है इस बॉडी में रोगों से लड़ने का काम कौन सी कोशिका करती है? जो ब्लड होता है, इस ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है कौन सी? RBC होती है, एक होती है कौन सी? WBC होती है, और एक होती है कौन सी? प्लेटलेट्स। ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। RBC जो होती है वो O2 CO2 के परिवहन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है।
जबकि WBC होती है ये हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। यानी कि रोगों से लड़ने का काम कौन सी कोशिका करती है? WBC करती है। जबकि प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, कौन करता है? WBC करता है। तो आप यहाँ से सही उत्तर को समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफेद रक्त कण का मतलब है WBC का कार्य पूछा हुआ है यहाँ। सफेद रक्त कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। जबकि RBC जो होती है, इस RBC को कहते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो आप इन दोनों का पूरा नाम भी पता रखें। RPF में जो WBC है उसका पूरा नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करना हमारी बॉडी में सुरक्षा का काम करती है। कौन? WBC करती है। तो यहाँ से सही उत्तर होता हमारा कौन सा? C होता। तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को डिटेल में जान पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? यानी कि जो WBC होती हैं, इस WBC की संख्या लगभग औसतन यदि हम देखें तो होती है इसकी 7000 से 10,000 घन प्रति मिलीमीटर होती है। लेकिन यहाँ हमारे को पूछा कि WBC की जो मात्रा होती है ये सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। जबकि इसी ल्यूकेमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में यदि WBC की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है उसको कहते हैं क्या? ल्यूकेमिया कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि जो RBC होती हैं, इन RBC का निर्माण हमारी बॉडी में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चाहे हमारे को WBC पूछे चाहे हमारे को प्लेटलेट्स पूछे, इन तीनों में से किसी का भी आपको जन्म स्थान यदि पूछा जाता है तब हमें क्या बताना है? अस्थि मज्जा। कहाँ क्या बताना है? अस्थि मज्जा बताना है। तो यहाँ से आप सही उत्तर को समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। WBC की संख्या यदि सामान्य से अधिक हो जाती है इसको तो कहते हैं क्या? ल्यूकेमिया। जबकि WBC की संख्या सामान्य से कम यदि हो जाती है इसको कहते हैं ल्यूकेपीनिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेपीनिया। दोनों को पता रखें आप। WBC की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। जबकि सामान्य से कम होना ल्यूकेपीनिया कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? जो RBC का जन्म स्थान मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। जबकि RBC की जो मृत्यु होती है वो होती है कहाँ? प्लीहा में। इसी कारण प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम से थोम्ब्रिन का संबंध है? थोम्ब्रिन एक प्रोटीन होता है जो रक्त जमाव के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि और भी प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोनोजन हो गया, प्रोथोम्बिन हो गया, तो वहीं एक काम में आने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? थोम्ब्रिन होता है। तो रक्त जमाव से जुड़ा हुआ है, यानी कि ब्लड की जो क्लोटिंग होती है उस समय इसकी आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न थोड़ा इजी भी है और प्रश्न थोड़ा बड़ा भी है, तो आप प्रश्न को थोड़ा सही से देखिए। इसे जुड़ी हुई सभी बातों को आना आवश्यक था। यहाँ हमें हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि हमारे को हीमोग्लोबिन के बारे में जो कथन है वो बताना था कि कौन सा सत्य है कौन सा सत्य नहीं है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, राइट। हीमोग्लोबिन जो होता है वो गैसों के परिवहन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा हम सीख चुके हैं। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोह धातु पाई जाती है। 1 नंबर और 2 नंबर तो सही है हीमोग्लोबिन के बारे में। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, गलत। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम जो होता है वो किसका होता है? WBC का होता है, ना कि हीमोग्लोबिन का। तो तीसरे नंबर का इसका कथन गलत है। यह रक्त के लाल रंग प्रदान करता है,
ये भी इसका सही है कि ये जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, ये ब्लड को लाल रंग देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से हमारा सही होता है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो इस कारण हमारा डी सही आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? जीवद्रव्य में जो हीमोग्लोबिन का विलय होता है वो होता है कौन? केचुआ। कौन होता है? केचुआ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में एंड तक बने होंगे तो सभी क्वेश्चंस को आप समझ पाए होंगे और आपने निराशा महसूस नहीं की होगी। एक नए टेस्ट पेपर के साथ और एक नए जोश और जुनून के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखें। धन्यवाद।